दिन का खाना रात में वर्सेस रात का खाना दिन में खाने वाला ससुराल। दोपहर का समय होता है। कमला देवी के घर में सोफे पर शर्मा अंकल आंटी बैठे होते हैं। मोहन जी सामने कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठे होते हैं। अरे शर्मा जी, बहुत दिन बाद आना हो। हाँ भाई, सोचा आज पुरानी दोस्ती निभा ली जाए। तभी किचन से प्रियंका ट्रे लेकर बाहर आती है। ट्रे में गरम गरम चाय के कप, हरी चटनी और समोसे रखे होते हैं। लीजिए आंटी जी, गरम चाय और समोसे। अरे वाह, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब लोग चाय का कप उठाते हैं, पहला घूंट लेते हैं। शर्मा आंटी का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो हल्का सा मुंह बनाकर कप नीचे रख देती हैं। अरे बहन जी, ये कैसी चाय बनाई है? ये तो बिल्कुल कड़वी लग रही है। अरे डालिए बहन जी, ये कड़वी नहीं, ये रात की चाय है, इसीलिए इसका टेस्ट ऐसा लग रहा होगा। रात की चाय सुनते ही कमरे में हल्का सा सन्नाटा छा जाता है। शर्मा अंकल और आंटी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रात की चाय मतलब? जी अंकल, रात को चाय बनी थी, थोड़ी बच गई थी तो मैंने आज दोबारा गरम कर दी, और ये समोसे भी रात को खा लिए थे, बस 2-3 बच गए थे तो सुबह फिर से फ्राई कर दिए। इतना सुनते ही शर्मा आंटी के मुंह से चाय हल्की सी बाहर निकल जाती है। वो तुरंत रुमाल से मुंह पोंछती हैं। क्या आप लोग रात की चाय दोबारा उबाल कर मेहमानों को दे रहे हैं? अरे बहन जी, कुछ नहीं होता इससे, हम तो रोज ही ऐसा खाते हैं, रात का खाना दिन में और दिन का खाना रात में। अरे डॉक्टर कहते हैं कि चाय 1 घंटे भर के बाद पीनी भी नहीं चाहिए, इसमें एसिड बनने लगता है, और आप तो पूरी रात की चाय दे रहे हैं। अरे अगर पसंद नहीं आई तो अभी ताजी बनवा देते हैं। अंकल जी, हमें तो आदत है, हमें तो ताजा खाने में मजा भी नहीं आता। पता नहीं कैसा परिवार है, आज के जमाने में लोग हेल्दी खाने पर ध्यान देते हैं और ये रात का खाना दिन में खा रहे हैं। कमरे का माहौल भारी हो जाता है। शर्मा अंकल कप टेबल पर रख देते हैं और धीरे से खड़े हो जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आदत ठीक नहीं है। दरवाजा बंद हो जाता है। माँ, लोगों को हमारी आदत समझ नहीं आती। समझ आए या ना आए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम सालों से ऐसे ही खा रहे, कुछ नहीं होता। रात को डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा होता है। टेबल पर स्टील की थालियां सजी होती हैं। किचन से बासी खाने को दोबारा गर्म करने की हल्की सी जली हुई गंध आ रही होती है। प्रियंका बेटा, कल सुबह जो आलू के पराठे और जवे बनाए थे ना, उन्हें गर्म करके ले आओ। जी मम्मी। प्रियंका प्लेट में गर्म किए हुए आलू के पराठे और जवे लेकर आती है। पराठों से हल्की अजीब सी खट्टी गंध आ रही होती है। जवे भी थोड़े सूखे और कड़वे लग रहे होते हैं। मम्मी, ये खाना थोड़ा कड़वा लग रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, खा ले। परसों जो खाना खाया था वो तो 3 दिन पुराना था, ये तो फिर भी सिर्फ रात का ही है। मयंक हल्का सा मुंह बनाता है लेकिन चुपचाप खाने लगता है। अरे खा लो सब, वैसे भी अब तो हमें आदत हो गई ऐसा खाना खाने की, इसमें कड़वा और अच्छा क्या देखना। सही कहा मम्मी, हमें तो ताजा खाने में भी अब स्वाद नहीं आता। सब लोग बिना कुछ कहे चुपचाप बासी खाना खाते रहते हैं। कमरे में अजीब सी गंध फैली होती है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह प्रियंका कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी होती है। कंधे पर बैग टांगे, मोबाइल हाथ में होता है। ये ले बेटा, तेरा लंच पैक कर दिया, इसमें रात की दाल मखनी और नान रख दिए हैं। ठीक है मम्मी, मजा आएगा, मैं अपने सभी दोस्तों को खिलाऊंगी। हाँ, सबको बताना कि हमारी दाल मखनी कितनी स्वादिष्ट होती है। प्रियंका मुस्कुराते हुए कॉलेज के लिए निकल जाती है। लंच टाइम में कॉलेज की कैंटीन में सभी दोस्त एक साथ बैठे होते हैं। हर कोई अपना अपना टिफिन खोल रहा होता है। प्रियंका उत्साह से अपना टिफिन खोलती है। जैसे ही ढक्कन खुलता है उसमें से तेज बदबू फैल जाती है। दाल मखनी में हल्का झाग बन रहा होता है और नान थोड़ा सख्त दिख रहा होता है। अरे ये कैसी बदबू है? प्रियंका, तेरी सब्जी में तो झाग बने हुए हैं, तू ये कैसे खा रही है? अरे कुछ नहीं होता इन सबसे, ये रात की ही सब्जी है, रात का खाना तो सब लोग सुबह खा लेते, नॉर्मल सी बात है। देखो तुम भी खाओ, दाल मखनी और नान कितने टेस्टी लग रहे हैं। दोस्त एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर घिन साफ दिख रही होती है। नहीं यार, हम नहीं खाएंगे तेरे साथ खाना, तू तो हमें उल्टी करवा देगी। ये तो खराब लग रहा है। सारे दोस्त एक साथ अपने अपने टिफिन उठाकर वहां से चले जाते हैं। कैंटीन की बेंच पर अब सिर्फ प्रियंका अकेली बैठी होती है। वो बिना कुछ सोचे वही दाल मखनी खाती रहती है, जबकि आसपास के कुछ स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। रात को रसोई में गैस पर कढ़ाई चढ़ी होती है और तेल गर्म हो रहा होता है। कमला देवी एप्रन बांधे खड़ी होती है। बाहर डाइनिंग एरिया में मोहन जी अखबार पढ़ रहे होते हैं और मयंक मोबाइल देख रहा होता है। मम्मी, अब खाने में क्या खाएंगे हम? बेटा, ये पकौड़े बना रही हूँ, लेकिन अभी नहीं खाएंगे, सुबह नाश्ते में खाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी रात में क्या खाएंगे? कमला देवी फ्रिज खोलती है। अंदर एक स्टील का डिब्बा रखा होता है। परसों जब मिक्स वेज बनाई थी ना, वो अभी तक फ्रिज में रखी हुई है, उसे गर्म कर लेते। और सुन, ये जितने पकौड़े बना रही हूँ इन्हें फ्रिज में रख दे ताकि सुबह खा सकें। सही है मम्मी, सुबह मजा आएगा।
कढ़ाई में पकौड़े सुनहरे हो रहे होते हैं। कमला उन्हें टिश्यू पर निकालकर ठंडा होने देती है और फिर डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख देती है। दूसरी तरफ 2 दिन पुरानी मिक्स वेज गैस पर गर्म हो रही होती है, जिससे हल्की सी बासी गंध उठती है। पूरा परिवार चुपचाप वही सब्जी खा लेता है। अगली सुबह मौसम बदल चुका था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे बारिश का मजा देख रहे होते हैं। अगर सुबह सुबह गरम गरम चाय और पकौड़े हो जाते तो मजा ही आ जाता। अरे ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। रात ही मैंने पकौड़े बनाए थे कि सुबह खाएंगे और देखो आज बारिश भी पड़ गई। अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया कोइंसिडेंस हो गया। प्रियंका उत्साह से उठती है और रसोई में चली जाती है। फ्रिज खोलकर डिब्बे से पकौड़े निकालती है, साथ ही स्टील के पतीले में रखी रात की बनी चाय भी निकालती है। बस इन्हें गरम कर देती हूँ। गैस पर चाय दोबारा उबलने लगती है। पकौड़े कढ़ाई में दोबारा से तले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में चाय और पकौड़े लेकर ड्राइंग रूम में आती है। लीजिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। सब लोग टेबल के पास बैठ जाते हैं। बाहर बारिश तेज हो रही थी। अंदर चाय की भाप और पकौड़ों की खुशबू फैली होती है। अरे वाह मम्मी, आज तो मजा ही आ गया। बारिश के साथ चाय पकौड़े, क्या स्वाद है। अरे सही में मौसम का मजा दोगुना हो गया। देखा, हमारे घर का नियम ही अलग है। रात में तैयारी, सुबह मजा। अगले दिन गर्मियों की दोपहर होती है। आंगन में आम के पेड़ के नीचे चारपाई पड़ी होती है। घर में छुट्टियों का माहौल होता है। कमला देवी की नंद की बेटी यानी बुआ की बेटी सूटकेस लेकर घर में एंट्री करती है। सब उसका स्वागत करते हैं। मामी, मैं पूरे 10 दिन यहाँ रहने वाली हूँ। अरे वाह बेटा, तू आई है तो घर में रौनक आ गई। थोड़ी देर बाद वो किचन के पास आती है। मामी कुछ अच्छा सा खिला दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मैंने शाही पनीर बनाया था, रुक अभी लाती हूँ। कमला देवी फ्रिज खोलती हैं और 2 दिन पुराना शाही पनीर निकालती हैं। उसे गैस पर गर्म करती हैं। हल्की सी अजीब सी गंध उठती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। डाइनिंग टेबल पर रिया बड़ी खुशी से बैठ जाती है। वाह मामी, शाही पनीर मेरा फेवरेट। कमला देवी गरम गरम सब्जी परोसती है। रिया खुशी खुशी एक टुकड़ा तोड़कर खाती है। जैसे पहला टुकड़ा मुंह में जाता है, उसका चेहरा अचानक बिगड़ जाता है। मामी, ये कैसी सब्जी है? ऐसा लग रहा है जैसे ये खराब हो गई हो। मुझे उल्टी आ रही है। अरे नहीं बेटा, ये ज्यादा दिन की थोड़ी है, बस परसों की ही तो है। रिया हैरानी से कमला देवी को देखती है। क्या? परसों की सब्जी? मामी, मैं तो सुबह का खाना शाम को नहीं खाती और आपने मुझे इतनी पुरानी सब्जी दे दी। बेटा, यहाँ तो हम सब ऐसे ही खाते, अब तुझे भी यहाँ के हिसाब से खाना होगा। बुआ की बेटी चुप हो जाती है। उसका उत्साह पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। शाम को अपने कमरे में बैठी रिया रोते हुए अपनी मम्मी को फोन लगाती है। मम्मी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपने मुझे वेकेशन पर कहाँ भेज दिया? ये सब लोग तो बासी खाना खाते। आज शाही पनीर खाकर मुझे उल्टी आ गई। क्या? अच्छा बेटा, तू रो मत, मैं तेरे पापा को भेज रही हूँ, तू आज ही घर आ जाना। शाम होते होते फूफा जी कार लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। कमला देवी दरवाजे पर आती हैं। अरे भाई साहब, बेटी को इतनी जल्दी कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे बस बहन जी, आपने बहुत खातिरदारी कर दी। हाँ, मैं अपनी बेटी को ले चलता हूँ। रिया चुपचाप अपना बैग उठाती है और पापा के साथ कार में बैठ जाती है। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। कुछ ही दिनों में ये बात पूरी रिश्तेदारी में फैल जाती है। धीरे धीरे रिश्तेदारों का आना कम हो जाता है। अगले दिन शाम को ड्राइंग रूम में कमला देवी और मोहन जी सोफे पर बैठे होते हैं। सामने मयंक मोबाइल चला रहा होता है। प्रियंका पास में कुर्सी पर बैठी होती है। बेटा, तूने तो हमें कोई लड़की बताई ही नहीं। हम तुझे इतने दिनों से कह रहे हैं कि अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ले। अरे मम्मी, मिल जाएगी, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी क्या है, हमने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। क्या? कहाँ ढूंढ लिया आपने? मोहन जी मोबाइल निकालते और एक ऐप खोलते हैं। देख बेटा, इस जीवन साथी ऐप पर तेरा मैच बन गया है। लड़की का नाम है आकांक्षा। मोहन जी स्क्रीन पर फोटो दिखाते हैं। मयंक हल्का मुस्कुराता है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। अगले दिन पूरा परिवार लड़की के घर जाता है। नेहा सादगी भरी सूट में चाय लेकर आती है। सभी को उसका व्यवहार और सादगी पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में धूमधाम से नेहा और मयंक की शादी हो जाती है और शादी के अगले दिन नेहा अपने नए घर में बहुत खुश होती है। वो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करती है। फिर किचन में जाकर ताज़ा नाश्ता बनाती है। गरम गरम उपमा, चाय और पराठे टेबल सजा देती है और सबका इंतजार करने लगती है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन कोई नहीं आता। नेहा थक कर टेबल पर सिर रखकर बैठ जाती है। अचानक एक एक करके सब लोग ड्राइंग रूम में आने लगते हैं। भाभी, फ्रिज में मेरी कॉफी रखी होगी, जाकर ले आना। बेटा, मेरी चाय भी रखी होगी, उसे भी ले आओ। ये मैंने इतना सारा नाश्ता बनाया आप लोगों के लिए, और रात की चाय फ्रिज में कौन रखता है? और कौन फ्रिज की कॉफी पीता है? भाभी, हमें तो आदत है ऐसा खाना खाने की। हम तो वैसे भी रात का खाना सुबह खाते हैं और सुबह का खाना रात को।
नेहा एक पल के लिए चुप रह जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है। क्या? ये कौन सा तरीका है खाना खाने का? सब लोग तो ताजा खाना खाते हैं। बेटा, यही चलता आ रहा है हमारे घर में और अब तुझे भी यही अपनाना होगा। नेहा चुपचाप खड़ी रह जाती है। उसके मन में कई सवाल घूम रहे होते हैं। ये कैसा नियम है? रात का खाना सुबह और सुबह का खाना रात को? ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मैं तो इतनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। अगले दिन घर में नेहा की मुंह दिखाई का प्रोग्राम होता है। ड्राइंग रूम में रंग बिरंगे दुपट्टों और फूलों से सजा होता है। मोहल्ले और रिश्तेदारी की औरतें सजी धजी साड़ियों में बैठी होती हैं। नेहा हल्के गुलाबी लहंगे में सिर झुकाए सोफे पर बैठी होती है। एक एक करके औरतें लिफाफा देती हैं और नेहा का मुंह देखती हैं। बाऊ तो बहुत सुंदर है कमला जी। हाँ भाई, हमारे मयंक की पसंद है। रस्म पूरी हो जाती है। अब खाने की बारी आती है। सभी औरतें उत्साह से एक दूसरे से बातें करती हैं। अंदर रसोई में बड़े बड़े भगोने रखे होते हैं। उनकी शादी का बचा हुआ खाना भरा होता है। शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव। खाना 3 दिन से फ्रिज में रखा हुआ होता है। कमला देवी वही खाना निकालकर गर्म कर रही होती हैं। मम्मी, ये तो शादी का बचा हुआ खाना है। इसे तो रखे हुए 3 दिन हो गए। मैं ताजा खाना बना देती हूँ। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, बस 3 ही दिन हुए। हम तो 4-5 दिन का रखा हुआ खाना भी खा लेते हैं। नेहा के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है, लेकिन कमला देवी प्लेटें सजाने लगती हैं। कमला देवी एक एक करके सभी औरतों को प्लेटें थमा देती हैं। सब औरतें एक साथ बैठकर खाना शुरू करती हैं। पहला टुकड़ा मुंह में जाते ही कुछ औरतों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये कैसी गंध है? अरे ये तो खराब लग रहा है। कई औरतें जल्दी जल्दी कौर मुंह से निकालकर डस्टबिन में डाल देती हैं। किसी को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। कमला जी, अगर इतनी बेइज्जती करनी थी तो बुलाया ही क्यों? हम तो लिफाफा देकर चले जाते और अपने ही घर खाना खा लेते। खाने का प्रोग्राम रखने की जरूरत क्या थी? औरतें एक दूसरे को देखती हैं और धीरे धीरे उठकर जाने लगती हैं। नेहा वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी होती है। आंखें झुक जाती हैं। हे भगवान, मैं कैसे ससुराल में आ गई? शादी का इतने दिन पुराना खाना मेहमानों को दे दिया। खुद खाएं तो अलग बात है, लेकिन दूसरों को भी इतना घटिया खाना देना, और जरा भी शर्म नहीं आती इन्हें। उधर कमला देवी और परिवार के बाकी लोग जैसे कुछ हुआ ही नहीं है वैसे सामान्य बैठे होते हैं। माँ, लोगों को हमारी आदत समझ नहीं आती। जिसे जितना खाना है खाओ, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। गर्मियों की उमस भरी रात होती है। किचन में पसीने की बूंदें नेहा के माथे पर चमक रही होती हैं। गैस पर ताजी दाल उबल रही है। सब्जी में से खुशबू आ रही है और गरम गरम फुलके फूल रहे होते हैं। आज मैं सबको समझा कर ही रहूंगी। डाइनिंग टेबल पर वो सलीके से ताजा खाना सजा देती है। मम्मी जी, आइए, खाना तैयार है। आज मैंने सोचा सबके लिए फ्रेश खाना बनाऊं। अरे बेटा, इतना क्यों बनाया? कल की मटर पनीर रखी है, उसे ही गरम कर लेते। मम्मी जी, सुबह तक खाना खराब हो जाता है। इतनी गर्मी पड़ रही है, आप इतना सड़ा हुआ खाना कैसे खा लेते हो? बेटा, हमें तो आदत हो चुकी है और खाना वैसे भी बर्बाद होता है। इससे अच्छा हमारे पेट में चला जाए। अन्न फेंकना पाप है। ताजा खाने की बात ही कुछ और होती है। आप तो घर के बड़े हैं, आपको सबको समझाना चाहिए। बेटा रहने दे, तू हमें ज्यादा मत समझा। हाँ बेटा, जो कल की मटर पनीर रखी थी उसे गरम करके ले आओ, हम सब वही खाएंगे। नेहा धीरे धीरे वो टेबल पर रखा सारा ताजा खाना उठाकर वापस रसोई में रख देती है। फ्रिज से बासी मटर पनीर निकालती है, उसे गर्म करती है और टेबल पर परोस देती है। पूरा परिवार खाने लगता है। भाभी, आपको भी आदत हो जाएगी। नेहा मजबूरी में प्लेट उठाती है। सबकी नजरों के सामने वो बासी सब्जी का एक टुकड़ा मुंह में डालती है। चेहरे पर हल्की तकलीफ दिखती है, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद नेहा धीरे से उठती है और बाथरूम में चली जाती है। अंदर जाकर उसे उल्टी हो जाती है। वो नल का पानी चलाकर चेहरा धोती है। हे भगवान, ये कैसा परिवार है? मैं ये सब खाना नहीं खा सकती। अगर मैं ये गंदा खाना रोज खाने लगी तो मेरी सेहत बिगड़ जाएगी। बाहर डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक चलता रहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंदर बाथरूम में नेहा आईने के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इस घर की आदतें इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है, इसीलिए अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो मैं खुद अपना तरीका निकालूंगी। अगले ही दिन उसने एक नया रूटीन बना लेती है। सुबह जल्दी उठती, सबके सोने से पहले अपना ताजा नाश्ता कर लेती। दोपहर में जब घर वाले पिछली रात का खाना गर्म कर रहे होते, वो पहले ही अपना सादा दाल चावल खा चुकी होती। रात को भी वो सबके साथ टेबल पर बैठती जरूर, लेकिन प्लेट को हाथ नहीं लगाती। बेटा, क्या बात है? आजकल तो हमारे साथ खाना नहीं खाती। मम्मी जी, मुझे आजकल भूख नहीं लगती इतनी, और ये खाना मुझे हजम भी नहीं होता। अरे 2 दिन में भूख भी भाग गई क्या? नहीं, बस थोड़ा ध्यान रख रही हूँ अपनी सेहत का। एक दिन दोपहर को घर वाली ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। नेहा चुपके से रसोई में खड़ी होकर गरम गरम दलिया खा रही होती है। उसी समय प्रियंका अंदर आ जाती है। ओह, तो ये बात है। नेहा थोड़ा चौंक जाती है। प्रियंका तुरंत जाकर कमला के पास बैठ जाती है। मम्मी, देखो, भाभी हमारे साथ खाना नहीं खाती, वरना भूख तो लगती है। रसोई में चुपके से खड़ी होकर खाना खा रही थी। वो हमारे घर के नियम नहीं अपनाना चाहती।
कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। कमला तेज कदमों से रसोई में आती है। नेहा, क्या बात है? हम तेरे परिवार नहीं लगते क्या? तू हमारे घर का एक नियम फॉलो नहीं कर सकती? क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? प्रियंका ने बताया कि तू हमारे साथ खाना नहीं खाती, रसोई में अकेले चुपचाप खाती रहती है। अब तक नेहा बहुत सह चुकी थी, आज उसके सब्र का बांध टूट जाता है। मैं क्यों खाऊं आप लोगों की तरह बासी खाना? मुझे अपनी सेहत का बहुत ख्याल है। मैं अपने घर में बहुत हेल्थ कॉन्शियस लड़की थी और यहाँ आकर तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे तुम्हें क्या दिक्कत हो गई खाना खाने से? कोई मर थोड़े ना जाते हैं। खाना खाने से क्यों नहीं मरते, मर जाते हैं। जैसा खाना हम खाते हैं वैसा ही हमारे शरीर में लगता है। मैं नहीं खाऊंगी ये खाना। आप लोगों को खाना है तो खाओ। मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आप लोग अपनी आदत सुधारना ही नहीं चाहते। अरे भैया, ये मॉडर्न जमाने की बहू है, ये कहाँ ससुराल वालों की बातें सुनेंगी। हाँ ठीक है, जैसा सोचना है सोचते रहो, लेकिन मैं अपनी सेहत के साथ समझौता नहीं करूंगी। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा जाता है। मयंक चुप, प्रियंका चुप, कमला गुस्से से तमतमाई होती है। अगली सुबह नेहा बहुत जल्दी उठ जाती है। बाहर हल्की धूप होती है। नेहा रसोई में ताज़ा आटा गूंथती है, हरी सब्जियां काटती है और गर्मा गर्म मटर पनीर और फुलके तैयार कर देती है। साथ में ताज़ा सलाद और दही भी रख देती है। वो प्यार से 2 टिफिन सजा रही होती है, एक ससुर जी के लिए, एक मयंक के लिए। तभी कमला अंदर आती है। ये क्या कर रही है तू? मम्मी जी, पापा और मयंक के लंच के लिए ताज़ा खाना बना रही हूँ। कमला तुरंत फ्रिज खोलती है, अंदर से 3-4 दिन पुरानी मिक्स वेज और शाही पनीर निकाल लेती है। तेरा खाना कोई नहीं खाएगा, अपना ताज़ा खाना तू खुद ही बनाकर खुद ही खा लिया कर। वो नेहा के बनाए ताज़ा खाने को किनारे रख देती है और टिफिन में वही बासी खाना भरने लगती है। मम्मी जी, ये तो कई दिन पुराना है। तो क्या हो गया, हम रोज यही खाते हैं और वही जाएगा लंच में। कमला दोनों टिफिन बंद करके बाहर चली जाती है। मयंक ऑफिस जाने को तैयार खड़ा होता है। नेहा धीरे से उसके पास आती है। आपको बुरा नहीं लगता जब आप ये बासी खाना लेकर जाते हो लंच में? अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? सब लोग लंच लाते हैं, मैं भी ऐसे ही लंच लेकर जाता हूँ। नेहा चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दोपहर को ऑफिस के कैफेटेरिया में सब लोग गोल टेबल पर बैठे होते हैं। एक एक करके सब अपने टिफिन खोलने लगते हैं। मयंक भी अपना डिब्बा खोलता है। जैसे ही ढक्कन खुलता है, तेज खट्टी और अजीब सी बदबू हवा में फैल जाती है। पास बैठे कलीग्स नाक सिकोड़ लेते हैं। अरे भाई, तू इतना बासी खाना कैसे लेकर आता है? हैं? तेरे लंच से तो दूर तक स्मेल आ रही है। अरे भाई, तुम भी टेस्ट करो, देखो शाही पनीर, मिक्स वेज सब कुछ है। बस भाई तुम ही खाओ, वरना हमें तो उल्टी आ जाएगी। अरे हम तो सुबह का खाना शाम को नहीं खा पाते और तुम पता नहीं कई कई दिनों का रखा हुआ खाना कैसे खा लेते हो। अरे इसमें क्या बात है, आदत की बात है बस। धीरे धीरे सारे कलीग्स अपनी प्लेट उठाकर दूसरी टेबल पर चले जाते हैं। थोड़ी दूरी पर बैठकर वो आपस में बातें करने लगते हैं। मयंक अकेला बैठा चुपचाप खाना खाता रहता है, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अगले दिन सुबह से ही नेहा रसोई में लग जाती है। आज उसका मन बहुत खुश होता है। उसने बाजार से खुद जाकर ताज़ी ताज़ी सब्जियां खरीदती है। हरी मटर, ताज़ा पनीर, टमाटर, धनिया, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश। रसोई से खुशबू फैल रही होती है। गर्मा गर्म मटर पनीर, आलू दम, जीरा राइस और फुलके तैयार होते हैं। तभी अचानक डोरबेल बजती है। नेहा हाथ पोंछते हुए दरवाजा खोलती है और सामने उसके मायके वाले खड़े होते हैं। मम्मी पापा, आ गए आप लोग? कैसे हो बेटा? नेहा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो तुरंत सबको अंदर बिठाती है। नेहा जल्दी से रसोई में जाती है और ताज़ी अदरक वाली चाय बनाती है। साथ में गरम गरम पकौड़े और नमकीन परोस देती है। सब लोग चाय पीते हैं और तारीफ करते हैं। दोपहर को बहन जी खाना लगा दे। हाँ बहन जी, खाना तैयार कर दीजिए, हमें थोड़ी देर में निकलना भी है। कमला चुपचाप रसोई में जाती है। नेहा का सारा ताज़ा बनाया हुआ खाना उठाकर फ्रिज में रख देती है। फिर फ्रिज से परसों की मटर पनीर और आलू दम निकालती है। उन्हें गर्म करके प्लेटों में सजा देती है। नेहा को लगता है कि मम्मी जी वही ताज़ा खाना परोस रही होंगी। सब लोग खाने बैठते हैं। नेहा की माँ पहला टुकड़ा मुंह में डालती है। अचानक उनका चेहरा बिगड़ जाता है। उफ, नेहा ये कैसा खाना बनाया तूने? मैंने तुझे इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया था। मम्मी, खाना तो मैंने बहुत अच्छा बनाया था, सारी रेसिपी आपसे ही सीखी है। ये वो खाना नहीं है नेहा, ये तो कल वाला नहीं है, परसों वाला खाना है। मटर पनीर और आलू दम, वही रात वाला। मम्मी जी, आपको एक बार भी समझ नहीं आती? जब मैंने अपने परिवार के लिए ताज़ा खाना बनाया था तो आपने इन्हें बासी खाना क्यों दिया? ये लोग आपकी तरह बासी खाना नहीं खाते। ये लोग एक टाइम का खाना एक ही बार खाते हैं। बहन जी, आप हमें बासी खाना खिला रही हो तो सोचिए इस घर में मेरी बेटी का क्या हाल होता होगा। आपको पता है मेरी बेटी कितनी हेल्थ कॉन्शियस है। दिन में 4 टाइम खाना खाती थी, हर बार ताज़ा और अलग, और आप इसे कई दिनों का रखा हुआ खाना खिला रहे हैं। इसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, इतनी नाजुक है आपकी लड़की तो अपने ही घर ले जाओ। हम तो जो खाते हैं वही इसे भी खिलाएंगे। हम सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना रात को खाते हैं, तो इसे भी यही खाना होगा। हाँ, हम ले जाएंगे हमारी बेटी।
इतना जिगर रखते हैं कि उसे पाल सकें। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके माता पिता और भाई बहन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे घर ले जाते हैं। अगले दिन मायके में नेहा के मन में अजीब सी घबराहट हो रही होती है। उसे बार बार उल्टी जैसा महसूस हो रहा होता है। शरीर में कमजोरी और हल्का चक्कर भी आ रहा होता है। वो अपने कमरे से बाहर आती है और चेहरा पीला थोड़ा पड़ चुका होता है। मम्मी पता नहीं क्यों तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, बहुत वीकनेस हो रही है और बार बार उल्टियां भी आ रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू डॉक्टर को दिखा कर आ, हो सकता है कमजोरी हो या फिर कुछ और। नेहा धीरे कदमों से क्लिनिक के लिए निकल जाती है। डॉक्टर नेहा के कुछ टेस्ट करवाते हैं। रिपोर्ट आने तक नेहा की धड़कन तेज हो चुकी होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराती हुई उनके पास आती है। बधाई हो नेहा जी, आप प्रेग्नेंट हैं। सच में डॉक्टर? हाँ, आप माँ बनने वाली हैं। अपना ध्यान रखिएगा, समय पर खाना खाइएगा और बिल्कुल ताज़ा व पौष्टिक खाना। डॉक्टर की आखिरी बात सुनकर नेहा के चेहरे पर हल्की गंभीरता भी आ जाती है। नेहा खुशी से घर लौटती है। उसके चेहरे की चमक देखते ही माँ समझ जाती है कि कुछ खास है। मम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में? मेरी बेटी माँ बनने वाली है। पिता और भाई बहन भी खुशी से झूम उठते हैं। घर में मिठाई मंगवाई जाती है। रात को फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर मयंक का नाम आता है। नेहा थोड़ी देर रुककर फोन उठाती है। मयंक, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। घर वालों की लड़ाई थोड़ी देर साइड रखकर आराम से सुनिए। हाँ बताओ नेहा। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह, मैं तो पापा बनने वाला हूँ नेहा। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। मेरे परिवार वालों की क्या गलती है? आप खुद भी तो देखो आपके घर में क्या हो रहा है। आप अपनी गलत आदत छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। अब तुम ये लड़ाइयां छोड़ो, बस घर आ जाओ। नहीं, मैं ऐसे नहीं आ सकती। मेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। आपको अपने परिवार को लेकर आना पड़ेगा और उनसे माफी मांगनी होगी और ये भी कहना होगा कि आप लोग अपनी आदतें बदलोगे, वरना मैं वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ। हम लोग कल ही आएंगे और तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। नेहा फोन रख देती है। वो अपने पेट पर हाथ रखती है। अगली सुबह ड्राइंग रूम में कमला देवी, मोहन जी और प्रियंका बैठे होते हैं। घर में हल्की खामोशी होती है। तभी मयंक तैयार होकर बैग उठाए बाहर आता है। क्या बात है बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? मम्मी मैं नहीं, हम सब कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नेहा प्रेग्नेंट है, रात उसने मुझे बताया। अब हमें लड़ाई बोलकर उसे वापस घर ले आना चाहिए। उसके पापा तो उसे ऐसे आने नहीं देंगे। अरे अच्छा, फिर तो तुम सही कह रहे हो बेटा। हमें उसे घर ही लेकर आना चाहिए। लेकिन पापा, हमारी आदत तो अभी तक नहीं सुधरी। भाभी फिर से चली जाएंगी। कोई बात नहीं, हम झूठ मूठ कह देंगे कि हम सुधर गए, बस अभी उसे घर लाना जरूरी है। पूरा परिवार तैयार होकर नेहा के मायके पहुंचता है। सब बैठे होते हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहता है। फिर मोहन जी आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमारी गलत आदत थी और हमने आपकी बेटी को भी वही बासी खाना खिलाया। हाँ भाई साहब, हम बिल्कुल सुधर गए। हमारी आदतें अब बदल गई हैं। नेहा का पूरा ध्यान रखेंगे, ताज़ा खाना देंगे उसको और बच्चे का भी ख्याल रखेंगे। हमारी भी गलती थी, हमने गुस्से में आपसे ज्यादा कठोर बातें कह दी, माफ कर दीजिए। अब जो हुआ सो हुआ, बस हमारी बेटी खुश रहनी चाहिए। नेहा चुपचाप खड़ी सब सुन रही होती है। ससुराल वालों पर भरोसा करके नेहा के माता पिता अपनी बेटी को फिर से विदा कर देते हैं। नेहा की आंखों में हल्की खुशी और थोड़ी सी शंका भी होती है। गाड़ी ससुराल के बाहर रुकती है। नेहा गाड़ी से उतरती है। उसके कदम थोड़े धीमे हो जाते हैं। पता नहीं ये परिवार सच में सुधरेगा या बस झूठ बोलकर मुझे वापस ले आए हैं। वो अपने पेट पर हाथ रखती है। शुरू के कुछ दिन सब ठीक होता है। कमला मीठी बातें करती है, ताज़ा खाना बनाती है और नेहा का खास ख्याल रखती है। नेहा को लगता है कि शायद सच में बदलाव आ गया है। लेकिन धीरे धीरे फ्रिज फिर से भरने लगता है। पुरानी सब्जियां फिर से डिब्बों में सजने लगती हैं और वही पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं। एक रात, प्रियंका, परसों की मिक्स वेज निकाल ले, गरम कर दे, आज वही खाएंगे। नेहा दूर से सुन लेती है। उसका दिल बैठ जाता है। इन्होंने मुझसे झूठ बोला, मेरे परिवार वालों से भी झूठ बोला, सिर्फ मुझे यहाँ लाने के लिए। दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं। नेहा का पेट अब साफ दिखने लगता है। घर में बच्चे के स्वागत के लिए हवन रखा होता है। पूरे घर में मंत्रों की आवाज गूंज रही होती है। 2 पंडित जी को भी भोजन के लिए निमंत्रण दिया होता है। हवन खत्म होते ही सब आशीर्वाद लेते हैं। अब बारी खाने की आती है। कमला रसोई में जाती है, फ्रिज खोलती है। 3 दिन पुरानी दाल, 2 दिन पुराना शाही पनीर निकालती हैं। उन्हें गर्म करके प्लेट में सजाकर पंडितों के सामने रख देती हैं। पंडित पहला निवाला मुंह में डालते हैं। उनका चेहरा तुरंत बदल जाता है। अरे घर में नया मेहमान आने वाला है और तुम पंडितों को भी बासी खाने का भोग लगा रहे हो। पंडित जी, हम तो ऐसे ही खाना खाते हैं, अन्न का सम्मान कर रहे हैं। अरे बहुत गलत काम किया है तुमने। इतने शुभ अवसर पर हम तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते। दोनों पंडित चुपचाप अपना झोला उठाकर चले जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। मम्मी जी, आज मेरे बच्चे की पूजा थी, आपने पंडितों को भी बासी खाना खिला दिया। कम से कम आज तो ताज़ा खाना बना देती। कितना बड़ा पाप कर दिया हमने।
ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा पोता खुशी खुशी दुनिया में आएगा। नेहा चुप हो जाती है। अब नेहा का पेट बहुत बड़ा हो जाता है। वो खुद उठकर कुछ लेने में असमर्थ होती है। कमला उसके पास फल लेकर आती है, लेकिन वो फल सुबह कटे हुए होते हैं, शाम तक काले पड़ जाते हैं। लो बेटा, सेब काट कर लाई हूं। नेहा देखती है, सब सेब के टुकड़े काले पड़ चुके होते हैं। खाना भी वही 2-3 दिन पुराना। एक रात नेहा धीरे से मयंक के पास बैठती है। अब तो हमारा बेटा इस दुनिया में आने वाला है, कम से कम अब तो मेरी थोड़ी केयर कर दो। मम्मी तुम्हें दिन रात खाना और फ्रूट दे तो रही हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? सब कुछ बासी मिल रहा है मुझे। आपको पता है बच्ची की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, शुभ शुभ सोचो, सब ठीक होगा। नेहा का दिल टूट जाता है। अगले दिन प्रियंका कमरे में बैठी होती है, नेहा के पेट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराती है। दीदी, आजकल के यंगस्टर तो इतने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, लेकिन आप बासी खाने पर इतनी लापरवाही क्यों कर रही हो? आपको मम्मी को समझाना चाहिए, मुझे ताज़ा खाना चाहिए। भाभी सब हेल्दी ही तो है, मम्मी फल दे रही है ना, सुबह काट देती हैं, शाम को आपको दे देती हैं। हे भगवान, इस घर में किसी से भी बात करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। अगली सुबह नेहा कमरे में बैठी होती है। कमला सुबह कटे हुए फल उसकी प्लेट में रख देती है। सेब और केला हल्का काला पड़ चुके होते हैं, लेकिन नेहा बिना कुछ बोले खा रही होती है। अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं, मुंह से झाग निकलने लगते हैं। मयंक। और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसी समय मयंक कमरे में आता है। उसके हाथ में जूस का गिलास होता है। नेहा को जमीन पर पड़ा देखकर उसके हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर गिर जाता है। जूस चारों तरफ फैल जाता है। मम्मी, पापा, नेहा! वो तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। कुछ ही मिनटों में घर के बाहर एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। नेहा को स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर लाया जाता है। आस पड़ोस के लोग दरवाजों से झांक रहे होते हैं। लगता है इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, प्रेग्नेंट बहू को भी बासी खाना ही दिया होगा। हाँ, तभी तो हालत इतनी खराब हो गई। परिवार के चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है। अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनका चेहरा गंभीर होता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फूड इन्फेक्शन की वजह से हालत बहुत बिगड़ गई थी। माँ और बच्चे में से हम एक को ही बचा सकते थे, इसीलिए हमने माँ को बचाया। कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मयंक दीवार पकड़कर खड़ा रह जाता है। कुछ देर बाद नेहा को होश आता है। उसे सच्चाई बताई जाती है। नेहा जोर जोर से रोने लगती है। आप लोगों की इतनी बड़ी गलती की वजह से मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाई। अगर आप मेरी बात पहले ही सुन लेते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आप सबने मिलकर मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। नेहा, ऐसा मत बोलो। घर वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। कुछ दिन बाद नेहा डिस्चार्ज होकर घर आती है। ड्राइंग रूम में सब चुप बैठे होते हैं। कमला उसके पैरों में बैठ जाती है। बेटा, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा। हमने ये बात आज तक किसी को नहीं बताया कि हम बासी खाना क्यों खाते, लेकिन कुछ साल पहले हम बहुत गरीब थे। रोटी के लिए भी हमें तरसना पड़ता था, और जो भी हमारे पास बासी खाना बचता था हम वही खाकर गुजारा करते थे। यहाँ तक कि कोई भी हमारा रिश्तेदार हमारी मदद तक नहीं करता था। 2-2, 3-3 दिन भूखे रहना और बासी खाना खाकर ही हम दिन काटते थे। और जब हमारे हालात ठीक हो गए तो पैसों ने हमें कंजूस बना दिया और हमारी बासी खाने की आदत ही नहीं गई। और आज मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि हमारे बीते कल का डर और कंजूसी ने हमारे घर के वारिस को खत्म कर दिया। ये सच है बहू। अगर इतना ही प्यार था तो उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? आप लोगों ने उसकी जान ले ली। सब हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अगर आपको सच में पछतावा है तो मैं माफ करती हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो आप मेरी शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। 2 साल बीत चुके होते हैं। रसोई में अब ताज़ा खाने की खुशबू फैलती है। नेहा गर्मा गर्म पराठे और ताज़ी सब्जी टेबल पर रख रही है। कमला कुर्सी पर बैठकर आवाज लगाती है, चिंटू बेटा इधर आ। छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ अपनी दादी के पास आता है। कमला उसे गोद में उठाकर चेयर पर बिठा देती है। देख मेरे बच्चे, तेरी मम्मी ने कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता करता है। बेटा नेहा, तूने आखिरकार इस परिवार को सुधार दिया। दिन का खाना रात में और रात का खाना दिन में खाने वाले इस घर को तूने ताजा खाना खिला ही दिया। मम्मी जी, कभी कभी जिंदगी की एक गलती हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। सब लोग मुस्कुराते हुए साथ में खाना खाने लगते हैं।